आज का ये जो मेरा वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज़ है जो कि कभी कभी स्किन से शुरू होता है और मुंह में फैल जाता है, या फिर कभी ये मुंह से स्टार्ट होता है और आपके पूरे शरीर में हो सकता है। ये आपकी बुरी आदतें जैसे टोबैको, गुटखा, इन सब से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा वीडियो को अंत तक देखिएगा। मन में कोई क्वेश्चन होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मैं आज आपके लिए एक ऐसे सफ़ेद दाग के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसकी शुरुआत जो है वो कभी कभी आपके बॉडी से स्टार्ट होती है और वो आपके मुंह में फैल जाती है, या फिर कभी कभी इसका जो शुरुआत है वो आपके मुंह में दिखाई देता है और ये आपकी पूरी बॉडी में फैल सकती है। ये एक म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज़ है। म्यूकोक्यूटेनियस का मतलब ये होता है कि म्यूकस मतलब आपने मुंह के जो ऊपरी परत होती है उसमें, या फिर क्यूटेनियस मतलब होता है स्किन, इसमें दोनों में ही ये पाया जाता है। इसे हम लोग लाइकेन प्लैनस कहते हैं। ये एक सफ़ेद धब्बे की तरह होता है जो आपके स्किन में भी हो सकता है और आपके मुंह में भी हो सकता है। ये लाइकेन प्लैनस की खास बात ये होती है कि ये आपके ना तो स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज है, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जिसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इसका जो है वो स्ट्रेस से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि आपकी इम्यूनिटी के अगेंस्ट ही जा कर के आपको हो जाता है। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई पेशेंट्स के ऊपर बहुत लंबे ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ इरोजिव टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलर टाइप्स के होते हैं। इनका जो है ओरल कैविटी में अगर फेवरेट जगह देखा जाए या स्पॉट्स देखा जाए तो ये आपके पहले बक्कल म्यूकोजा, मतलब जो आपकी चीक जो गाल वाली म्यूकोजा होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये आपके जो लिंगवल होता है सरफेस उस पर पाया जा सकता है, मतलब आपकी जीभ के नीचे पाया जाता है। आपके लिप जो होते हैं उस एरिया में भी ये पाया जाता है, या फिर आपका जो तालू का जो एरिया होता है वहाँ पर भी ये पाया जा सकता है। ये कभी कभी जो होते हैं वो हल्के पिंक टाइप के, डॉट टाइप के दिखाई देते हैं, तो कहीं पर ये बहुत जाल जैसे से भी जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसके कई सारे जो हैं वो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इसका जो है वो स्ट्रेस से कोई कनेक्शन नहीं होता है। और अगर इसका हम लोग कंपैरिजन करके देखें कि ये महिलाओं में कितना होते हैं और पुरुषों में कितना होते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ख़ासकर जो सेकेंड डिकेड से लेकर के फिफ्थ डिकेड तक का समय होता है, मतलब जो 18, 19 साल, 20 साल की उम्र जो होती है उसमें ये शुरुआत होती है, और ये आपके 50 साल की उम्र के बीच में कभी भी हो सकते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्लैनेट जो होते हैं क्या बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्या इनके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल इनके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अगर आपके मुंह में शुरू हुए हैं और अगर ये अनट्रीटेड हैं, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तो ये आपके पूरे बॉडी में फैल सकते हैं। अगर ये आपके कहीं बॉडी के किसी स्किन पार्ट्स में हुए हैं और वहाँ पर अगर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं तो ये आपके ओरल म्यूकोजा में भी हो सकते हैं। इनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनके ट्रीटमेंट के लिए डिपेंड करता है कि कहीं से कोई आपको और सिस्टेमिक डिजीज़ है कि नहीं, जैसे कि कोई डायबिटीज़ वाले पेशेंट तो नहीं है, या हाइपरटेंसिव तो नहीं है, या हेपेटाइटिस वाले कोई पेशेंट हैं कि नहीं है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग ही जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई केमिस्ट शॉप से देख करके या फिर किसी और के प्रिस्क्रिप्शन से वो मेडिसिन को ले लेते हैं और वो मेडिसिन को अननेसेसरी खाना स्टार्ट कर देते हैं। पर सही मायने में अगर देखा जाए तो हर ट्रीटमेंट जो है वो हर किसी के लिए बिल्कुल अलग अलग होता है। हर किसी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है, तो इसीलिए कभी भी आप ऐसा कोशिश ना करें। सबसे पहले अपने नियर कोई भी डेंटिस्ट के पास जाएं, अपने ओरल कैविटी की अच्छे से जांच करें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जब भी लाइकेन प्लैनस का केसेस होता है तो डिपेंड करता है कि उनके सिम्टम्स कैसे होते हैं। अगर सिम्टम्स ऐसे हैं कि पेन या बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा है तो उनके लिए अलग टाइप का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो उनके ट्रीटमेंट प्लान अलग होते हैं। इसमें एंटी फंगल मेडिसिन भी चलाई जाती हैं। कुछ स्टेरॉइड्स के जो जेल होते हैं, लोशंस होते हैं, उनको भी चलाने की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें कभी कभार खाने के लिए ओरली जो है वो भी देने की आवश्यकता पड़ जाती है। पर ये हर किसी में बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि डायबिटीज़ के केस में या हाइपरटेंशन के केसेस में इनके ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि अगर किसी को पहले से ही कोई सिस्टेमिक बीमारी होती है तो उनमें लाइकेन प्लैनस होने की संभावना जो है वो बाकी लोगों की अपेक्षा
ज़्यादा हो जाती है। जब भी कभी लाइकेन प्लैनस का ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें तो ये लाइकेन प्लैनस के लिए जो है वो आपके लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है कि आप अगर टोबैको ले, गुटखा ले, स्मोकिंग करें तो वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुंह में फैलने लगे। बट ये जो है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपकी इन्हीं आदतों की वजह से ये लाइकेन प्लैनस होता है। जिन लोगों का भी डायग्नोसिस हो जाता है कि इन्हें लाइकेन प्लैनस है तो उन लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मुझे ना तो कोई बुरी आदत है, ना मैं तंबाकू खाता हूँ, गुटखा, सिगरेट, किसी भी चीज़ का मुझे लत नहीं है, तो फिर मुझे लाइकेन प्लैनस कैसे हो गया है। तो इसका सीधा साधा आंसर बस यही है कि ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये किस में हो जाए और किस में नहीं हो जाए ये पहले से कंफर्म बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या लाइकेन प्लैनस जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो लाइकेन प्लैनस को कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही कम चांसेस, मतलब 0.3% चांसेस ऐसे हैं जिसमें कि देखा जाता है कि लाइकेन प्लैनस जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हुआ है। अदरवाइज इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, नहीं तो ये आपके पूरे बॉडी में फैल सकता है। ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंस से लेते रहें, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो 2 या 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाए ऐसी संभावना हर किसी की नहीं होती है। तो इसीलिए आप अपने जो डॉक्टर है उनके ऊपर फेथ बनाए रखें और पूरे ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट करें जब तक कि आपके डॉक्टर ये ना कहें कि अब आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके, अवेयर हो सके। ऐसे ही छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।